प्रश्न था दीदी। हाँ जी। न्यास योग ऊर्जा उपचार में चैप्टर नंबर 3 में किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति पुनः समाप्त करनी है। ऐसी एक लाइन है। तो ये प्रतिक्रिया किसी भी घटना पर जो हम रिएक्शन देते हैं उससे हम विचलित हो जाते हैं। तो वो रिएक्शन देना कैसे बंद करें या उसका उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, शांत रहना है। या कभी ऐसे होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में या कोई हमारे फैमिली में उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं और वो शेयर करते करते हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं, वो चीज हम पे हावी हो जाती है। तो उससे हम कैसे बचें? उसका नेगेटिविटी हम ले लेते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। अभी बहुत सुंदर एक प्रश्न आया है। कोई हमारे सीनियर जो 1.5-2 साल से प्रैक्टिस में है, वह जवाब देना चाहेंगे क्या? अनम्यूट कर बोले प्रतिभा मूल्य दी। हाँ हाँ ओके। जी जी। तो दीदी मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं भी अभी 1 साल से उसी पे वर्क कर रही थी जो दीदी का क्वेश्चन था। तो उसमें मेरा भी नहीं सक्सेस हो रही थी। अपने परसेंटेज भी दिए थे, मार्क्स भी दिए थे, मैंने वो भी डाले, मगर मैं उसमें सक्सेस नहीं हो रही थी। परसों के दिन मैंने खुद को अवेयर किया और इसी पे वर्क करूंगी, क्यों नहीं सक्सेस हो रही। तो मैंने उसी पे वर्क किया कि वो जो 10 वाक्य थे उसमें से 2 वाक्य पे वर्क किया। तो शाम 9 बजे तक मैं सक्सेस हो गई, क्योंकि मुझे कोई उसमें 2 वाक्य में कोई मुझे नहीं आया, उसमें उसका मैंने उल्लंघन नहीं किया। तो मुझे अच्छा लगा ये खुद पे वर्क करना, और बहुत ही अच्छा है। बहुत कठिन है, वो इतने आसान नहीं है। हमने कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, तब हमें अभी उस पे सफलता मिली है परसों के दिन। और अच्छा लगा मुझे, बहुत हल्का शरीर लगा मुझे मेरा। जय गुरु। परसों के दिन आपने किया क्या? 1.5 साल से तो वर्क कर रहे थे, तो परसों सफलता मिली, उसमें आपने क्या किया, विशेष क्या किया? विशेष ये कार्य किया कि मैं लोगों को फोन करते रहती थी, और फोन करके बात करती तो उनका रिप्लाई उधर से आता था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो फिर हम उससे बात ही करते ना। अगर उसने कुछ उनकी घटनाएं बताई घर की, तो अपन उस पर रिप्लाई देते। मैंने किसी को फोन ही नहीं किया, फोन करना बंद कर दिया। और किसी का उठाया और उसने कुछ बात की तो मैंने वो भी बंद कर दी। तो मुझे अच्छा लगा। वो एक सहेली ने मेरा रात को फोन किया था, तो वो भी वही बात कर रही थी। तो मैंने बोला नहीं, आज मैं थोड़े वर्क पे हूँ, आज इस पे मैं बात नहीं करूंगी। अगर मैंने इस पे सफलता पाई तो मैं आगे चल के इस पे वर्क करूंगी, और किसी से कटु शब्द नहीं कहूंगी। तो मैंने कटु शब्द तो मैं कहती नहीं हूँ, मगर कभी कभार मुंह से निकल जाता है, तो उस पे वर्क किया मैंने। और किसी की आलोचना नहीं करूंगी। अभी मेरा वर्क चल रहा है 2 वाक्य पे, आक्रोश नहीं करूंगी और किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगी। यहाँ स्मिता जी, आपने मूल्य दीदी को सुना, और भी कोई बताएंगे क्या अपने कि आपने इस पर कैसे, जो प्रश्न था कि हम अपने आक्रोश, अपने क्रोध या प्रतिक्रिया, सबसे बड़ी बात प्रतिक्रिया को किस तरीके से हम अपने प्रतिक्रिया को रोके, तो कोई और भी इस पर वर्क किया है, काम किया है अपने? दीदी नमस्ते, मैं निर्मल बोल रही हूँ। मैंने एक्चुअली बातचीत तो होती रहती है, कोई ना कोई आके अपनी समस्याएं बताता। कई बार जैसे हमारे घर की मेड है, वो आके भी बताती है कि आज ऐसे बोला। तो उस टाइम मैं उसको कहती हूँ कि जो अगर उसको मुझे कुछ हल देना है, या मतलब मुझे लगता है कि वो गलत है, या वो बता के फिर मैं कहती हूँ कि सिर्फ उसका हल बताती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपने मन में फिर दिव्य क्षमा का भाव भी, उसका जप मंत्र का जप कर लेती हूँ। सिर्फ उसका बाकी इसको बोलती हूँ ये समस्या तुम्हारी अपनी है, उसको तुमने अपने हिसाब से सॉल्व करना है। अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसे तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, ऐसा करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इससे ज्यादा मैं उसको कहती हूँ कि मैं अब इससे ज्यादा ये तुम्हारी बात मैं अब और नहीं सुनूंगी।
तुमने मतलब तुम्हारा थोड़ा सा मैंने ये सुन के तुम्हें ये बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद मैं दिव्य क्षमा मंत्र का जप कर लेती हूँ। जो आपको नहीं करना है, आज के दिन मैं कोई कटु शब्द नहीं बोलूंगा, आज के दिन मैं किसी के प्रति आक्रोश नहीं करूंगा, आज के दिन मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, और आज के दिन मैं किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा। तो अब ये इस पर जीत कैसे हासिल हो? स्मिता जी ने प्रश्न किया कि ये तो आप बता दिए, तो हम इसे कैसे करें कि ये हमारे अंदर ना हो? तो इसके लिए उपाय बहुत सरल और सहज है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपकी यह प्रवृत्ति बन जाएगी और आप कटुता छोड़ देंगे, आक्रोश छोड़ देंगे, आलोचना छोड़ देंगे, हंसी छोड़ देंगे। नहीं छोड़ सकते। मनोविज्ञान कहता है कि यह मानवीय प्रवृत्ति जन्म के साथ आती है और यह हमसे छूट नहीं सकती है। तो हमको करना क्या है? यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है, तो यह सहज, इसीलिए इसको अभ्यास से छुड़ाना पड़ता है। तो हम क्या अभ्यास करेंगे इसके लिए? इसके लिए आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी और रोज आपको लिखना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा, और आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक में लिखना पड़ेगा कटुता के शब्द, दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा आक्रोश के शब्द, तीसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा आलोचना के शब्द, चौथे कॉलम में लिखना पड़ेगा हंसी के शब्द। चारों कॉलम में, और एक तरफ दिनांक, आज डेट देंगे और दिन भर में हम अवेयर रहेंगे कि कितने कटुता के शब्द हमने बोले। कटुता वाले शब्द में लिख लेंगे, आज 2 शब्द बोले गए तो 2, आक्रोश वाले में लिख लेंगे 3 बोले गए तो 3, 1 बोले गए तो 1, आलोचना में और हंसी उड़ाने में लिख लेंगे। टोटल नंबर हम देखेंगे कि कितना हमको नंबर मिला, कितने संख्या हुई टोटल। अगर वह संख्या आपके 10 हो गई या 2 हो गया तो उसको 5 से मल्टीप्लाई, एक वाक्य पर, एक शब्द पर 5 नंबर देना है और 5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए अगर 5 शब्द आज दिन भर में बोल दिए तो आपका क्या होगा? 5 गुने 5, 5 into 5 equal to 25, 25 आपके अंक आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 25 बार क्या करना पड़ेगा आप लोगों को बताइए? दिव्य क्षमा का मंत्र, दिव्य क्षमा के मंत्र जपने पड़ेंगे। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। और अगर 25 बार, इसको 5 दिन तक हम करेंगे 25 बार। 25 बार करने के बाद भी जैसे 25 के अंक में तो 25 बार, अगर मान लीजिए कि आपकी प्रवृत्ति फिर भी कम नहीं हो रही है, तब आपको एक एक अंक के लिए 11-11 बार जपना होगा। जितना ज्यादा प्रयास और अभ्यास करेंगे, हम लोगों ने किया है, आपको भी करना पड़ेगा। अगर उतरना है खरा तो, नहीं उतरना है तो सीख लीजिए और फिर ये बंद कीजिए मोबाइल और फिर जो मर्जी आए कीजिए। लेकिन जीवन बदलना है तो आपको इसके डायरी बनाने पड़ेंगे। और तब क्या कीजिएगा? एक अंक के लिए 11 बार बोलना है। तो अगर आपको 25 अंक हो गए तो 25 गुने 11 कितना हो गया? कोई बताए 25 गुने 11 कितना हो गया? 275। तो 275 बार आपको दिव्य दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो जपना पड़ेगा। ठीक है? और ये जितने कठोरता से जपेंगे उतना, स्मिता जी, अगर इसको कठोरता से आप अपनाएंगे तो 100% आपको ये बंद हो जाएगी। तभी क्या होता है ना, किसी किसी को 1000 बार जपना पड़ता है, तो लोग सोच लेता है ये 1000 बार जपने जाए उससे बेहतर है कि चलो आलोचना ही बंद कर लेते हैं। इसको जितनी संख्या अपने आप को जितने कठोर अनुशासन में डालेंगे उतना ज्यादा, हमारे अनुशासन में नहीं डालना है। आपको अगर छुटकारा चाहिए तो आपको अपने आप को कठोर अनुशासन में डालना है। हम लोग मैं जब इसमें थी, शुरुआत की थी,
तो मुझसे एक कटु शब्द हो जाता था, तो एक कटु शब्द के लिए मैं 108 बार एक माला जप लेती थी। रात में, अभी कल रात में भी मैंने 1100 मतलब 11 माला मैंने किसी चीज के लिए जपा है। मैं जगती हूँ और जपती हूँ, मैं इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतती हूँ। तो आप भी जितना ज्यादा आप उसके लिए प्रयोग करेंगे, आपके अंदर के ये धुलते जाएंगे और काम हो जाएगा। तो लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा भाई। मैं आपके लिए जप कर दूं, आपके लिए मैं प्रवृत्ति बदल दूं, ये नहीं होगा। मैं बता सकती हूँ। तो दी क्या ये बोल करके करना है जब कि मैं इस चीज के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मन में सोचना है? क्या मैं सोचना है कि आज मैंने इतनी आलोचनाएं कर दी, मेरे अंदर से यह आलोचनाएं खत्म हो, इस उद्देश्य से मैं यह क्षमा प्रार्थना मंत्र कर रहा हूँ। और फिर मन ही मन जपना है, जोर जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए मंत्र की। ठीक है? जैसे गायत्री मंत्र जपते हैं हाँ, माला से, माला से बिल्कुल कंठ से सब आवाज आना, कंठ तक की आवाज आना चाहिए, ओठ ऊपर नीचे होना चाहिए, वैसे ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, चलिए आज के दिन अभ्यास की डायरी आप लोग बना लें। कल मुझे सभी की डायरी दिखनी चाहिए, दोनों ही क्लास में। ठीक है, तो दोनों क्लास में डायरी फिर से जो बनी हुई है सभी की, उनकी, और जिनकी नहीं बनी हुई है वो भी बना लेंगे। दीदी और हमारी बनी है, पहले स्टार्टिंग में बनाया था जब आपने 6 महीने का क्लास लिया, तभी हमने डायरी बनाई थी, मगर प्रयास बहुत करना पड़ा। हाँ, ये तो है, प्रयास तो थोड़ा करना ही पड़ता है। कुंडली तो के जो लक्षण है वो 2 लक्षण आपने बताए, और क्या है? पहले 2 लक्षण पे तो काम करे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहला लक्षण पर पहले काम करें, प्रतिक्रिया देना पहला बंद हो। पहला लक्षण पर काम होगा तो दूसरे लक्षण पर बढ़ेंगे, अपने आप फिर वो दिखने लगेगा। ओके, चलिए तो एक छोटा अभ्यास फटाफट कर ले हम लोग।